नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। हमारी इस नई सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज से एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये इस सीरीज की पहली वीडियो है। इस सीरीज के प्रत्येक वीडियो में मैं आपको 10 बीमारी और उन बीमारियों की अलग अलग टॉप की 3 होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी दूंगा। दोस्तों, जो वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक हैं वे बीमारियों में कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाई देते हैं, पहले कौन सी देते हैं, फिर कौन सी देते हैं और तीसरे नंबर पे कौन सी देते हैं, इस प्रकार प्रत्येक बीमारी की टॉप 3 होम्योपैथिक मेडिसिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ऐसे ही पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह ये सीरीज चलती रहेगी। तो आज की वीडियो में 10 बीमारी जो हम ले रहे हैं उनमें सबसे पहली बीमारी है पेट की गड़बड़ी और अपच। दोस्तों, पेट की गड़बड़ी और अपच की जो सबसे पहली दवाई है, सबसे अच्छी दवाई है, वो है नक्स वोमिका। दूसरी दवाई है कार्बोवेज और तीसरी दवाई है चाइना ऑफ। तो अगर आपके पेट में अपच है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि नक्स वोमिका से ही ठीक हो जाएगा। अगर नक्स वोमिका से ठीक नहीं हो रहा है तो दूसरी दवाई कार्बोवेज है और तीसरी दवाई चाइना है। आप लक्षण के अनुसार भी इनमें से अपनी एक दवाई चूज कर सकते हैं। दूसरी बीमारी जो आज के इस वीडियो में हम ले रहे हैं वो है फोड़े और फुंसियाँ होना। फोड़े और फुंसियाँ होने पर पहली सबसे अच्छी दवाई है बेलाडोना। बेलाडोना के बाद में दूसरी सबसे अच्छी दवाई है हिपर सल्फर और हिपर सल्फर के बाद में तीसरी सबसे अच्छी दवाई है मर्कशोल। दोस्तों, जब फोड़े की शुरुआत होती है तो उस कंडीशन में अगर पेशेंट को बेलाडोना दे देते हैं तो फोड़ा आगे नहीं बढ़ता, वहीं ठीक हो जाता है। लेकिन अगर फोड़े की सेकंड स्टेज है यानी उसके अंदर पस बन गया है तो हिपर सल्फर बहुत अच्छा काम करती है। तो मैंने आपको फोड़े और फुंसी की टॉप 3 मेडिसिन बता दी हैं। तीसरी बीमारी जो हम ले रहे हैं वो है दर्द यानी कि पेन। अगर आपके शरीर में कहीं पे भी दर्द है, मांसपेशी में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, तो उसके लिए सबसे अच्छी पहले नंबर की दवाई है अर्निका मोंटाना। दूसरे नंबर की सबसे अच्छी दवाई है रस्टॉक्स और तीसरे नंबर की सबसे अच्छी दवाई है ब्राविनिया एल्बा। ये तीनों ही दवाई दर्द निवारक के रूप में बहुत अच्छा काम करती हैं। चौथी प्रॉब्लम जो आज हम ले रहे हैं वो है एसिडिटी। अगर किसी को एसिडिटी बन गई है, तेजाब बहुत ज़्यादा बन गया है, तो उसके लिए सबसे पहली दवाई है कैलकैरिया कार्ब। कैलकैरिया कार्ब एसिडिटी की एक बहुत अच्छी दवाई है। दूसरे नंबर पे जो दवाई दे सकते हैं वो है नक्स वोमिका और तीसरी होम्योपैथिक दवाई है सल्फ्यूरिक एसिड। ये तीनों ही एसिडिटी की टॉप 3 होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं। दोस्तों, 5वें नंबर पर जो बीमारी हम ले रहे हैं वो है जवानी के दिनों में निकलने वाली फोड़े और फुंसियाँ, जिन्हें हम मुहासे भी बोलते हैं। दोस्तों, ये फुंसियाँ, ये पिंपल चेहरे पर निकलते हैं और उस उम्र में निकलते हैं जब हार्मोन्स बढ़ रहे होते हैं। जब लड़के और लड़कियों की उम्र 14 से लेकर 20 वर्ष के बीच में होती है, उस समय चेहरे पर फुंसियाँ निकल जाती हैं। तो उसके लिए जो नंबर 1 की सबसे अच्छी दवाई है वो है एस्टियार्स रूबेंस। दूसरे नंबर की सबसे अच्छी दवाई है कालिब्रोम और तीसरे नंबर की मुहासों के लिए सबसे अच्छी दवाई है कैलकैरिया फोश। दोस्तों, नंबर 6 के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 6 बीमारी जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है बाल झड़ना। बाल झड़ने की सबसे पहली और सबसे अच्छी दवाई है लाइकोपोडियम। दूसरी सबसे अच्छी दवाई है एसिड फोस और तीसरी सबसे अच्छी दवाई है विस्बेडन। इन तीनों दवाइयों को आप एक साथ भी ले सकते हैं, बारी बारी से भी ले सकते हैं या अपने लक्षण मिला के भी ले सकते हैं। जिस भी औषधि से आपके लक्षण मिल रहे हैं इन तीनों में से वो सेलेक्ट करके ले सकते हैं। तीनों ही दवाइयाँ बाल झड़ने में बहुत अच्छा काम करती हैं। दोस्तों, 7वीं बीमारी जो आज के इस वीडियो में हम ले रहे हैं वो है खून की कमी। अगर किसी व्यक्ति को एनीमिया है, खून की कमी है, तो उसके लिए सबसे अच्छी होम्योपैथिक दवाई है फेरम फोश। दूसरी सबसे अच्छी दवाई है कैलकैरिया फोश और तीसरी सबसे अच्छी दवाई है चाइना ऑफ। चाइना जिसे हम सिनकोना भी कहते हैं। तो ये तीनों दवाइयाँ खून को बढ़ाने के लिए, हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए टॉप की 3 होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं। दोस्तों, 8वें नंबर पे जो बीमारी हम ले रहे हैं वो है एंजाइटी, घबराहट और चिंता। अगर किसी को बहुत ज़्यादा घबराहट है, एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा टेंशन दिमाग में रहती है, तो उसके लिए सबसे पहली और सबसे अच्छी दवाई है एकोनाइट। आप ऐसे व्यक्ति को एकोनाइट दीजिए, घबराहट तुरंत शांत हो जाएगी। अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, आप उसे एकोनाइट दे दीजिए। दिल की धड़कन बढ़ी हुई है, एकोनाइट दे दीजिए, तुरंत दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाएगी। एंजाइटी और डिप्रेशन तुरंत ही ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, एंजाइटी और डिप्रेशन की दूसरी अच्छी दवाई है इग्नेशिया अमारा। ये भी डिप्रेशन में बहुत अच्छा काम करती है। और तीसरी सबसे अच्छी दवाई है नेट्राम्यूर।
तो इन तीनों दवाइयों को आप एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने लक्षणों के अनुसार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको 100% लाभ देंगी। दोस्तों इस वीडियो में 9वीं बीमारी जो हम ले रहे हैं वो है मुंह के छाले। अगर किसी व्यक्ति को मुंह में छाले हो गए हैं तो उसे ठीक करने की जो सबसे अच्छी दवाई है वो है बोरेक्स। दूसरी सबसे अच्छी दवाई है मर्कशॉल और तीसरी सबसे अच्छी दवाई है नाइट्रिक एसिड। ये तीनों ही दवाई मुंह के छाले के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं। दोस्तों 10वीं बीमारी जो आज के इस वीडियो में हम ले रहे हैं वो है कमर के नीचे वाले हिस्से में दर्द होना। अगर किसी व्यक्ति को कमर के नीचे वाले हिस्से में दर्द रहता है तो उसके लिए सबसे अच्छी दवाई है एस्कुलस हिप। दूसरी अच्छी दवाई है सिम्सिफुगा। इसका दूसरा नाम रेक्टिया रेसिमोसा भी है। तो आपको सिम्सिफुगा के नाम से भी मिल सकती है, रेक्टिया रेसिमोसा के नाम से भी मिल सकती है। और तीसरी दवाई है अर्निका मोंटाना। अगर आपके कमर के नीचे वाले हिस्से में दर्द बना रहता है, बहुत लंबे समय से दर्द बना रहा है, तो उसे ठीक करने के लिए आप इन तीनों दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से एक एक दवाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपके लक्षण मिल रहे हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। इसके अगले वीडियो में मैं आपको फिर से 10 बीमारियां बताऊंगा और उनकी टॉप की 3 होम्योपैथिक रेमेडी भी बताऊंगा। तो आपको हमारी ये सीरीज कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नमस्कार।